हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 116, सूर्या फॉलिंग इन लव विद शिवानी। शिव ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें फैल गई। किचन के दर शिव ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें फैल गई। किचन के दरवाजे पर दुर्गा एक लड़की के साथ खड़ी थी। दुर्गा के चेहरे के भाव नॉर्मल थे, पर उस लड़की के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी हम आप दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर आंटी आप दोनों को बाहर बुला रही है। शिव ने उसे देखा, फिर दुर्गा को देखकर अपने मन में कहा, भाभी क्या सोचती होगी मेरे बारे में, कहीं इन्हें ये न लगने लगे कि मेरी तरह मन भाई भी। नहीं नहीं, मैं अभी ही सारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। शिव ने कहा, वो ये मेरी मंगेतर है, बहुत दिन बाद मिले हैं न तो। कहते हुए वो अपने सिर के पीछे हाथ रख मुस्कुराने लगा। उसकी बात सुन रिद्धिमा की आंखें एक बार फिर से बड़ी हो गई थी। भला वो कब उसकी मंगेतर बन गई। आज दूसरी बार तो दोनों मिल ही रहे थे। दुर्गा ने कुछ नहीं कहा, पर उसके साथ खड़ी लड़की ने कहा, ओह अच्छा, वैसे आपको जाना चाहिए, पर अपना हुलिया ठीक करके। आप प्लीज इनका हुलिया ठीक कर दीजिए, उसने शिव और रिद्धिमा से कहा तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रिद्धिमा ने शिव को देखा तो उसे उस लड़की की बात समझ आ गई। एक बार फिर उसके गाल शर्म से लाल होने लगे थे। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, शर्माए मत, अभी तो हम दोनों आए हैं, किसी और के आने से पहले एक दूसरे को ठीक कीजिए और बाहर आ जाए। उसने दुर्गा को देखा तो दुर्गा सिर हिलाते हुए बोली, हाँ दोनों खुद को ठीक करो और बाहर आओ, केक कट होने वाला है। वो लड़की और दुर्गा चली गई। उनके जाते ही रिद्धिमा भी जाने को हुई कि शिव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, रुको, ऐसे मत जाओ। शिव ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके बालों का बन खोल हाथों से ही उसके बाल ठीक किए, फिर उसके होठों पर फैली लिपस्टिक सही की और कहा, अब ठीक हो, तुम जाओ, सब वेट कर रहे हैं। उसके बोलने भर की देरी थी, रिद्धिमा पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। शिव ने उसे इतनी जल्दी में जाते देखा तो खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने भी खुद को ठीक किया और बाहर चला आया। थोड़ी देर में सारे बच्चों ने मां के साथ मिलकर केक कट किया। दुर्गा और वो लड़की एक साथ खड़ी थी। उस लड़की ने रिद्धिमा को एक तरफ अकेले खड़ा देखा तो उसे अपने पास आने का इशारा किया। रिद्धिमा उनके पास गई तो वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम शिवानी है, और आप। रिद्धिमा ने उसे देखा। शिवानी बहुत खूबसूरत थी। उसने भी पीले रंग ला सूट पहन रखा था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी बातें और उसका चेहरा बच्चों के जैसे प्यारे थे। रिद्धिमा भी मुस्कुराते हुए बोली, मैं रिद्धिमा। उसने दुर्गा को देखा। दुर्गा ने भी उसे देखा और अपना नाम बताकर सारे बच्चों को देखने लगी। शिवानी रिद्धिमा के कान में बोली, थोड़ी खड़ूस है न, पर बहुत अच्छी है। रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा और वो दोनों भी सामने देखने लगे। थोड़ी देर बाद सारे बच्चे डांस कर रहे थे और सारे बड़े लोग साइड में खड़े थे। दुर्गा के पापा और शिव की मां चेयर पर बैठे थे। बच्चों ने शिवानी को देखा जो अपने पैर हिला रही थी। उसे देख कुछ बच्चे उसके पास गए और उसका हाथ पकड़ सबके बीच में ले आकर डांस करने लगे। शिवानी मनमौजी लड़की थी, वो भी सारे बच्चों के साथ डांस करने लगी थी। इतने में एक और लड़का अंदर आया। उसकी नजरें डांस कर रही शिवानी पर थम सी गई थी। शिव ने उसे देखा तो वो उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, किसे देख रहे हो। सूर्या। सूर्या माफिया किंग था और शिव से जूनियर था, पर दोनों में अच्छी दोस्ती थी जिस वजह से सूर्या भी उनकी खुशी में शामिल होता था। सूर्या शिवानी को देखते हुए बोला, वो लड़की। शिव ने उसकी नजरों का पीछा किया और शिवानी को देखकर बोला, तुम्हें पहली बार कोई पसंद भी आई तो बच्ची, वो 17/18 साल से ज्यादा की नहीं होगी। सूर्या ने शिव को देखा और अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या मतलब है आपका। मैं क्या 50 साल का दिख रहा हूँ, मैं भी तो सिर्फ 23 का हूँ। शिव सिर हिलाते हुए बोला, हाँ ठीक है, समझ गया मैं, पर मुझे वो बच्ची कुछ अलग लग रही है। सूर्या मुस्कुराते हुए बोला, अलग तो होना ही है उससे, फ्यूचर की माफिया क्वीन जो है। शिव उसकी बात पर मुस्कुरा दिया।
थोड़ी देर में ही पार्टी खत्म हुई तो सारे बड़े लोग बच्चों को खाना खिलाने लगे। पर सूर्या की नजरें तो शिवानी पर टिकी थी, वो प्यार से उसे निहार रहा था। शिवानी को जब फील हुआ कि कोई उसे ही घूरे जा रहा है तो उसने सिर घुमाकर चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर सूर्या पर गई जो उसे ही देख रहा था। शिवानी उसके पास गई और उसके ठीक सामने खड़ी होकर उसे घूरते हुए बोली, हे तुम मुझे बहुत देर से घूर रहे हो न, क्यों घूर रहे हो मुझे? सूर्या ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैं घूर नहीं रहा था, मैं तो बस देख रहा था। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ? इसका मतलब तुम भी मुझे देख ही रही थी, उसने उसे छेड़ते हुए कहा। शिवानी अपनी कमर पर एक हाथ रखकर एटीट्यूड से बोली, तुम स्कूल नहीं गए हो क्या? तुम्हें नहीं पता हम लड़कियों का सिक्स सेंस हमें बता देता है कि कौन हमें किस नजर से देख रहा है। सूर्या उसकी बात सुन मन में बोला, हम डेयरिंग हो और स्मार्ट भी, पर उससे ज्यादा क्यूट हो। कहते हुए वो मन ही मन मुस्कुराया। उसने कहा, ओके, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें देख रहा था। असल में मैं ये सोच रहा था कि उन बड़ों के बीच में एक खूबसूरत बच्ची क्या कर रही है। शिवानी ने फटाक से कहा, बच्ची? तुमने बच्ची किसे कहा? मैं पूरी 18 साल की हूँ। मैंने खूबसूरत भी कहा, सूर्या ने कहा तो शिवानी चुप होकर उसे देखने लगी। सूर्या बहुत हैंडसम था। शिवानी ने अब जाकर उस पर ध्यान दिया तो वो भी बिना पलके झपकाए उसे देखते हुए उसके आंखों में खो गई। सूर्या ने उसके पीछे देखा। किसी का भी ध्यान उन दोनों पर नहीं था। वो जल्दी से झुका और शिवानी के चिक पर किस करते हुए बोला, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। शिवानी उसके किस करने से हैरान रह गई। वो अपने गाल पर हाथ रखे सूर्या को देखने लगी। सूर्या ने कहा, मैं जल्द मिलूंगा मिस शिवानी, बाय। कहते हुए वो मुस्कुराया और बाहर निकल गया। शिवानी तो बस उसे जाते देखती रह गई थी। पर जाने से पहले सूर्या ने उसके दिल के तार छेड़ दिए थे। उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई थी। दूसरी तरफ दुर्गा के पापा शिव के माँ के साथ बैठे थे। वो मनदीप और शिव को ही देख रहे थे। माँ ने उन्हें देखा तो कहा, आप उन दोनों को ऐसे क्यों देख रहे हैं? दुर्गा के पापा मुस्कुराते हुए बोले, ये दोनों सगे नहीं है पर दोनों में कितना प्यार है। माँ मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, क्योंकि इनके बीच दिल का रिश्ता है। दुर्गा के पापा ने मनदीप को देखा जो बार बार दुर्गा को ही देख रहे थे। वो दोनों को बचपन से देखते आ रहे थे, इसलिए वो दोनों को बखूबी जानते थे। वो बोले, मैं सोच रहा था कि दुर्गा की शादी मनदीप से करवा दूं, आपकी क्या राय है इस बारे में? माँ मुस्कुराते हुए बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात कह दी। मैं भी यही बात करने वाली थी, पर दुर्गा से पहले प्रदीप की शादी होनी चाहिए ना? वो दुर्गा से काफी बड़ा है। उन्होंने पूरे हॉल में नजरें घुमाए और कहा, वैसे आया तो था, प्रदीप अचानक कहाँ चला गया दिख नहीं रहा मुझे। प्रदीप का नाम सुन दुर्गा के पापा के भाव बदल गए थे। वो बात बदलते हुए बोले, हाँ, मैंने उसे कुछ काम से भेजा है और मैं उसे कहता हूँ शादी के लिए तो वो कहता है पहले दुर्गा की शादी होगी तभी वो शादी करेगा। माँ ने कहा, ठीक है, तो आप दुर्गा से बात कीजिए, मैं मन से बात करती हूँ। अगर दोनों बच्चों की हाँ हुई तो मैं शिव की शादी भी साथ में ही करवा दूंगी। दुर्गा के पापा ने हाँ में सिर हिलाया, फिर दोनों बातें करने लगे। पार्टी खत्म हुई तब तक रात हो गई थी। शिवानी पास वाले हॉस्टल में रहती थी। माँ से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, इसलिए आज की पार्टी में वो भी आई थी। दुर्गा अपने पापा के साथ घर जा चुकी थी। शिवानी भी हॉस्टल जाने को निकली कि माँ उसे रोकते हुए बोली, शिवानी बेटा रुक जाओ, मन और शिव तुझे तेरे हॉस्टल छोड़ देंगे। शिव ने उनकी बात सुनी तो उसने सूर्या को देखा और जल्दी से कुछ सोचकर कहा, माँ, शिवानी को सूर्या छोड़ देगा, मुझे और भाई को कुछ काम है इसलिए हम निकल रहे हैं। आलोक जी बोले, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ दूंगा। सूर्या, जिसके चेहरे पर अभी अभी 1000 वोल्ट की स्माइल आई थी, वो उसकी बात सुन छू मंतर हो गई। वो आलोक जी को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। आलोक ने उसे देखा तो उसे समझ नहीं आया कि सूर्या उसे इस तरह क्यों घूर रहा है। तभी शिव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, चलो आलोक भाई, आप भी हमारे साथ जा रहे हो,
चलो चलो, कहते हुए उसने जबरदस्ती आलोक को अपनी कार में बैठाया और रिद्धिमा को एक नजर प्यार से देखकर वहां से निकल गया। सूर्या मन ही मन शिव को थैंक्स बोल रहा था, वरना इतना अच्छा मौका उसके हाथ से निकल जाता। उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया और एक शरीफ लड़के की तरह बोला, मिस चले। शिवानी ने उसे देखा जिसने पल भर में अपना रंग बदल लिया था। अभी कुछ पल पहले ही उसके एक्सप्रेशन कुछ और थे और अभी कुछ और हो गए थे। शिवानी ने सिर हिलाया और मां को भी बोल सूर्या की कार में बैठ गई और उसके साथ वहां से निकल गई। एपिसोड 117 आज मैं मरने वाली हूँ किस। सूर्या कार ड्राइव कर रहा था और शिवानी उसके बगल में बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। सूर्या उसे बार बार आंखों के कोनों से देख रहा था। शिवानी बाहर देखते हुए बोली, देखना है तो अच्छे से देख लो ना, कार साइड में रोको और अच्छे से देख लो मुझे, उसके बाद ड्राइव करना। सूर्या उसकी बात सुन सामने देखते हुए बोला, देख लेता पर फिलहाल टाइम नहीं है मेरे पास, पर अगर तुम चाहो तो कल मुझसे मिल सकती हो। शिवानी ने घूरकर उसे देखा और कहा, मैं क्यों मिलूं तुमसे, मुझे नहीं मिलना। कहते हुए उसने पीछे पलटकर बैक सीट को देखा। सूर्या उसे पीछे देखता देखकर बोला, पीछे क्यों देख रही हो तुम, वहां कोई नहीं है। शिवानी बोली, आगे कुछ लोग तुम्हें मारने के लिए आए हैं। सूर्या उसकी बात पर हंसते हुए बोला, अच्छा और तुम। शिवानी बीच में बोली, तुम सूर्या हो ना, माफिया किंग, और यहाँ आने से पहले 2 लोगों को मार कर आए हो ना। सूर्या ने तुरंत ब्रेक लगाया और हैरानी से शिवानी को देखने लगा। माफिया होने की बात पता हो ये बड़ी बात नहीं थी, पर वो अभी 2 लोगों को मार कर आ रहा है, ये बात पता होना कोई छोटी बात नहीं थी। सूर्या ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता है कि मैं। शिवानी ने कहा, मैं शिवानी शर्मा हूँ और बाकी बातें बाद में, अभी चलो वरना यही रेस्ट इन पीस बन जाओगे। सूर्या ने उसे देखा फिर कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। शिवानी उसे उसी रास्ते पर जाते देखकर बोली, अरे तुम क्या कर रहे हो, मरने का शौक है तो खुद मरो ना, मुझे क्यों साथ में टपका रहे हो। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, अब तक मेरी फर्स्ट किस भी बाकी है, प्लीज मुझे यहीं उतार दो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। सूर्या उसकी सारी बकवास सुन रहा था पर उसने कुछ नहीं कहा और कार ड्राइव करता रहा। 5 मिनट के बाद वाकई उस रास्ते में 4 काली गाड़ियां उसका रास्ता रोके खड़ी थी। शिवानी उन गाड़ियों को देख अपना सिर पीटते हुए बोली, आज तो मैं गई पक्का, आज मैं मरने वाली हूँ। सूर्या कार के डैशबोर्ड से अपनी गन निकालते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मेरे आने तक कार में ही रहना। शिवानी जब तक कुछ बोल पाती सूर्या कार से बाहर निकल गया। वो उन लोगों के सामने खड़ा हो गया। शिवानी कार में बैठी उन लोगों को देख रही थी कि अचानक ही गोलियां चलने लगी। सूर्या के लोग भी आ गए थे पर सूर्या के बाजू को छूते हुए एक गोली पार हुई, जिस वजह से उसके बाजू से खून निकलने लगा था। थोड़ी देर में सूर्या और उसके लोगों ने सारे लोगों को मार दिया था। सूर्या वापस आने लगा तो शिवानी कार से दूसरी गन निकाल कर कार से बाहर आ गई। सूर्या ने उसके हाथ में गन देखी तो वो उसके पास आते हुए बोला, तुम मेरे दुश्मनों से मिली हुई हो। उसने इतना कहा ही था कि शिवानी ने सूर्या के पीछे खड़े आदमी को शूट कर दिया जो सूर्या पर गोली चलाने वाला था। गन चलाने के वजह से शिवानी को झटका लगा और वो गिरने को हुई, पर उससे पहले सूर्या ने उसे पकड़ लिया और सिर घुमा कर पीछे देखा। उसने शिवानी को सही से खड़ा करते हुए कहा, तुम पहली बार गन चला रही हो। शिवानी उसके हाथ में गन देकर बोली, नहीं मैं तो सुबह शाम गन चलाते रहती हूँ। टीचे काओ, उसने बच्चों के जैसे आवाज निकालते हुए कहा। उसकी बात सुन सूर्या और उसके लोग खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। शिवानी ने सबको देखा फिर सूर्या को देखने लगी। सूर्या ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग मुझे मारने आ रहे हैं। शिवानी अपना मुंह घुमा कर बोली, मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे मेरे हॉस्टल छोड़ दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। कहते हुए वो कार में वापस बैठ गई। सूर्या ने अपने लोगों को कुछ इशारा किया और अपनी कार में बैठ गया। वो कार स्टार्ट करने को हुआ कि शिवानी बोली, आपके बाजू में चोट लगी है, लाइए मैं पट्टी कर दूं।
सूर्या ने उसे देखा जो अब भी मुंह फुलाए बैठी थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम डॉक्टर हो क्या? शिवानी सामने देखते हुए बोली, हूँ, नहीं बनने वाली हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। सूर्या ने सिर हिलाया और उसे फर्स्ट एड किट निकाल कर दिया। शिवानी ने उसके चोट पर पट्टी की और हाथ धोकर अपनी सीट पर बैठ गई। सूर्या ने कार स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद सूर्या ने उसके हॉस्टल के सामने कार रोका। शिवानी जाने को हुई तो सूर्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, जाने से पहले बताकर जाओ, तुम्हें कैसे पता था कि वो लोग मुझे मारने आए हैं? शिवानी उसकी बात इग्नोर कर कार का डोर ओपन करने की कोशिश करने लगी पर डोर खुल नहीं रहा था। वो चिढ़कर बोली, क्या है, डोर खोलो, मुझे जाना है। सूर्या ने उसके ऊपर झुकते हुए बोला, जब तक तुम नहीं बताओगी तब तक तुम नहीं जा सकती हो। शिवानी डोर से पूरी चिपक गई थी। सूर्या उसके बिल्कुल ऊपर और बहुत पास था। उसे इतने पास देख शिवानी अपनी आंखें बंद कर बोली, मुझे भूत दिखते हैं। एक भूत ने ही तुम्हारे बारे में बताया। उसने आंखें खोलकर देखा तो सूर्या अब भी उसके ऊपर झुका हुआ था पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शिवानी ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं करना तो मत करो पर मुझे जाने दो। सूर्या अब भी चुप था। शिवानी फिर से कुछ कहने को हुई कि सूर्या ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। शिवानी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी। सूर्या 5 मिनट बाद उसके होठों को छोड़ते हुए बोला, आज तुम्हारी फर्स्ट किस हो गई और तुम्हें बॉयफ्रेंड भी मिल गया। शिवानी अब भी उसे आंखें बड़ी कर हैरानी से देख रही थी। सूर्या ने उसके फहद पर किस किया और उसका डोर ओपन कर अपनी सीट पर बैठ गया। शिवानी डोर खुलने से सेंस में आई और अपनी पूरी स्पीड में वहां से भाग गई। सूर्या उसे भागता देख मुस्कुराया, फिर अपने फोन से किसी को मैसेज सेंड कर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ शिव मोहिनी के पास था पर आज शिव सिर्फ उससे बातें कर रहा था। शिव खुद में ही खोया रिद्धिमा के बारे में उसे बता रहा था। मोहिनी भी बाकियों की तरह आज पहली बार उसके मुंह से किसी और की इतनी तारीफ सुन रही थी। उसका दिल जल रहा था पर होठों पर मुस्कान थी। वो आज शिव को पहली बार इतना खुश देख रही थी। शिव के बारे में उसे सब कुछ पता था। शिव एक दोस्त की तरह उसे कई सारी बातें बताया करता था। शिव बातें करते करते सो गया। मोहिनी ने उसे ब्लैंकेट उड़ाया और उसके सिर के पास बैठकर प्यार से उसके बालों में हाथ घुमाने लगी। उसके दिल में भी अब रिद्धिमा से मिलने की चाहत उठ गई थी। अगली सुबह शिव आज किसी हीरो की तरह रेडी होकर ऑफिस आया था। वो अपने कैबिन में बैठा बार बार डोर को देख रहा था। तभी उसके कानों में डोर खुलने की आवाज आई। उसने तुरंत सिर उठाकर देखा, फिर मुंह बनाकर कहा, तुम हो? राजेश बड़ी सी मुस्कान लिए अंदर आया था। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है बॉस, आज किस लड़की के लिए इतना बन ठन कर आए हो? शिव चेयर पर लीन होकर बोला, हे कोई राजेश, कोई बहुत स्पेशल, मोस्ट स्पेशल? वेल, तुम आज से मेरे एसिडेंट नहीं हो। राजेश जो अब तक मुस्करा रहा था, वो शिव की बात सुन रोनी सूरत बनाकर जल्दी से बोला, सॉरी बॉस, मैं कल आने वाला था पर अचानक एक हुस्न की परी मिल गई थी। वो मेरी कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी, उसे मेरी जरूरत थी इसलिए जाना पड़ गया था, पर दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे मत निकालिए। शिव उसकी ओवर एक्टिंग देख कर कहा, स्टॉप इट राजेश, मैं जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ, तुम लीगल काम देख लो, बाकी मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सेप्शाल पसंद आज से मेरी असिस्टेंट होगी। राजेश मुंह खोले उसे देखते हुए बोला, ऐसी कौन स्पेशल पसंद है बॉस आपकी जिसके वजह से आप मुझे निकाल रहे हो? उसने इतना कहा ही था कि किसी ने डोर नॉक किया और अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, मैं आई कमिंग सर। एपिसोड 118 प्रदीप की हैवानियत। शिव ने जब वो मीठी आवाज सुनी तो वो तुरंत खड़ा हो गया। राजेश ने भी पलट कर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिव ने अपनी खुशी छिपाते हुए कहा, यस कमिंग। उसके कहने पर रिद्धिमा अंदर आई और उसे गुड मॉर्निंग विश कर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। शिव की नजर राजेश पर गई जो रिद्धिमा को देख रहा था। ये देखते ही शिव के भाव सख्त हो गए और वो डरा देने वाली आवाज में बोला, राजेश तुम जा सकते हो। रिद्धिमा उसकी डरावनी आवाज सुन डर गई थी।
वही राजेश ने जब सुना तो वो जल्दी से बोला, ओके ओके बॉस, मैं जा रहा हूँ, आप अपनी स्पेशल पसंद के साथ। शिव ने उसे आंखें दिखाई तो राजेश ने अपनी दांत चमकाते हुए वहां से 9-2-11 हो गया। रिद्धिमा उसकी बात पर शॉक्ड होकर उसे जाते देख रही थी। उसने जैसे ही सिर घुमाया तो देखा शिव उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। वो पीछे होने लगी कि उसका पैर आपस में उलझ गए और वो गिरने को हुई, पर शिव ने तेजी से उसे पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। शिव ने उसे अच्छे से देखा। लाल सूट में आज रिद्धिमा खिली हुई लाल गुलाब लग रही थी। उसे देख शिव अपना सेल्फ कंट्रोल एक बार फिर से खोने लगा था। वो घिरे घिरे उसके ऊपर झुकने लगा कि रिद्धिमा ने अचानक उसे खुद से दूर धकेल दिया। उसके धक्का देने से शिव सेंस में आया और रिद्धिमा को देखा जो सिर नीचे किए सिसक रही थी। शिव ने उसे रोते देखा तो जल्दी से उसके पास जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, हे क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? रिद्धिमा उससे दूर होते हुए बोली, सर मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हो, मैं यहाँ सिर्फ जॉब करने आई हूँ और कुछ नहीं, इसलिए प्लीज, कहते हुए उसने अपने आंसू कंट्रोल करें। शिव को उसकी बात समझ आ गई थी, वो समझ गया था कि कुछ तो हुआ है। उसने कहा, सामने वाला कैबिन तुम्हारा है, जाओ बाहर, राजेश है वो तुम्हें तुम्हारा काम समझा देगा। रिद्धिमा ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। शिव ने उसके जाने के बाद आंखें बंद कर ली थी, उसकी मुट्ठी गुस्से से कसी हुई थी। रिद्धिमा अपने केबिन में आई तो राजेश भी उसके पीछे आया। वो उसे सब कुछ समझा रहा था कि उसके फोन पर मैसेज आया। उसने मैसेज पढ़ा और रिद्धिमा को सब बताकर उसके केबिन से बाहर निकल आया। राजेश के जाते ही रिद्धिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली और सुबह से अब तक की बातें याद करने लगी। आज सुबह ही माँ ने उसे शिव के बारे में बताया था और उसकी नौकरी पक्की हो गई है ये भी बताया था। रिद्धिमा बहुत खुशी खुशी ऑफिस आई थी, पर जब वो लिफ्ट से ऊपर आने लगी तब उसने लिफ्ट में खड़ी 2 लड़कियों की बातें सुन ली थी। पहली लड़की ने कहा, यार आज शिवशेखर सर कितने हॉट लग रहे थे। दूसरी लड़की बोली, पर क्या सर मेरे साथ? पहली लड़की हंसते हुए बोली, यार उन्हें सिर्फ खूबसूरती से मतलब होता है, हमारे ऑफिस में शायद ही ऐसी कोई लड़की होगी जिसे उन्होंने हाथ नहीं लगाया होगा, तू टेंशन मत ले, ट्राई कर देखना, वो मना नहीं करेंगे। रिद्धिमा का दिल वहां से भाग जाने को कर रहा था, पर उसे पैसों की जरूरत थी बस, इसलिए वो 1 महीने के लिए काम करने का सोच शिव के केबिन में चली गई थी। उन लड़कियों की बातें याद कर रिद्धिमा की आंखें एक बार फिर से भर आई थी। इधर करीब 10 मिनट राजेश शिव के कैबिन में जाकर उसके सामने खड़ा होकर बोला, बॉस मैंने उन्हें सब कुछ समझा दिया है और वो दोनों लड़कियों को भी फायर कर दिया है। शिव अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। राजेश की बात सुन उसने सिर हिलाया और उसे जाने का इशारा किया। राजेश भी चले गए। शिव आंखें बंद किए रिद्धिमा के बारे में सोचने लगा था। उसने सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ देख लिया था। रिद्धिमा के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन से वो सारी बातें समझ गया था। अब शिव अपनी ही कसमाकस में उलझ गया था। ये सच था कि उसकी हर रात एक लड़की के साथ ही गुजरा करती थी, पर शायद अब उसमें कुछ बदलने लगा था। एसएस ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट डी। सूर्या अपने कैबिन में बैठा शिवानी की इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था, जो उसके कहने पर उसके आदमी ने निकाला था। शिवानी के बारे में पढ़कर उसे पता चल चुका था कि शिवानी वाकई भूतों को देख सकती है। कुछ सोचते हुए वो मुस्कुराया और अपनी कार की चाबी उठाकर निकल गया। दुर्गा का घर। सारे लोग लंच करने बैठे थे। दुर्गा के पापा ने कहा, प्रदीप कल भी घर नहीं आया था। एक मैड ने कहा, नहीं सर, बाबा कल भी नहीं आए थे। वो गुस्से से बोले, ये लड़का जाता कहाँ है, दिन रात गायब रहता है। दुर्गा उन्हें शांत कराते हुए बोली, पापा वो अपने काम में बिजी रहते हैं, जब वक्त मिलता है तब आ ही जाते हैं, आप गुस्सा मत करिए भाई पर। दुर्गा की बात पर उन्होंने उसे देखा और मन में कहा, दुर्गा आप नहीं जानते बेटा, आपका भाई इंसान के रूप में दरिंदा है। हम जानते हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो गलत रास्ते पर चल चुका है। पर हम उसके किए गए पाप के छींटे आप पर नहीं पड़ने देंगे, कभी भी नहीं पड़ने देंगे। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा हमें आपसे कुछ बात करनी है। दुर्गा ने उन्हें देखा और कहा, हाँ बोलिए न पापा। वो बोले,
हमने आपके लिए मनदीप बहत्रा को चुना है। हम आपकी शादी मनदीप से करवाना चाहते हैं। उनकी बात सुन दुर्गा के हाथ रुक गए थे। वो पलके उठाकर उन्हें देखने लगी थी। वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, आखिरी फैसला आपका होगा बेटा, हमारे दिल में जो था हमने बता दिया, अब आप सोच समझकर अपने दिल की बात हमें बताएगा, उन्होंने कहा और उठकर चले गए। रात का वक्त। आज फिर से शिव मोहिनी के पास था। मोहिनी उसकी बातें सुन रही थी। शिव बेड पर लेटे हुए सीलिंग को देखते हुए बोला, मोहिनी हम क्या करें, मुझे रिद्धिमा बहुत पसंद है पर वो तो एक सिंपल सी लड़की है। मेरे बारे में जानकर वो मुझसे डरने लगी है। ऐसे में मैं उससे शादी कैसे करूंगा, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मोहिनी मुस्कुराते हुए बोली, वक्त दो उसे, किसी भी रिश्ते को वक्त देना बहुत जरूरी होता है शिव, उसे समझने का, तुम्हें जानने का वक्त दो। शिव ने हाँ में सिर हिलाया और उसके तरफ पलट कर बोला, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो मोहिनी, मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाती हो तुम। मोहिनी उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी दोनों के कानों में एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आई। मोहिनी जल्दी से उठकर बाहर गई तो शिव भी उसके पीछे जल्दी से गया। मोहिनी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी। शिव भी उसके पीछे जा रहा था कि राजेश भी उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ बॉस, ये कौन इतनी जोर से चिल्ला रही है। शिव चलते हुए बोला, शायद कोई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, चल कर देखते हैं क्या बात है। उस लड़की को देख उसके साथ हुई हैवानियत को जाना जा सकता था। वो अधमरी हालत में थी। मोहिनी ने उसके ऊपर चादर डाला और उसे अपने सीने से लगा लिया। शिव और राजेश ने अपनी आंखें नीचे की हुई थी कि अंदर से एक आदमी की आवाज आई, मोहिनी ये कैसी लड़कियां रखती हैं तू, किसी काम की नहीं है ये, पूरा मन खराब कर दिया मेरा। मैं बगल वाले कमरे में जा रहा हूँ, किसी और को वहां भेज, बना दो ही आजा। कहते हुए उसने अपनी बैग पहनी और बाहर निकल आया। शिव ने जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसने सिर उठाकर देखा। सामने वाले इंसान को देख वो हैरान रह गया था। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सामने प्रदीप खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग भी तो 38/39 साल की थी। हाँ, वो अपनी उम्र के जितना दिखता नहीं था पर वो सबसे बड़ा बेटा था। दुर्गा उससे 14 साल छोटी थी। उसके बाद प्रकाश था जो कॉलेज में था। प्रदीप हल्के नशे में था। शिव ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रदीप इस हद तक की हैवानियत रखता है। उसके लिए तो मनदीप और माँ के बाद प्रदीप ही सब कुछ था। शिव को सारे काम प्रदीप ने ही सिखाए थे। उसके अमीर और पावरफुल बनने के सपने को प्रदीप ने ही पूरा किया था। पर ऐसा सिर्फ शिव को लगता था, उसे नहीं पता था कि प्रदीप ने सब कुछ अपने फायदे के लिए किया था और करता है। राजेश ने अब भी सिर झुका रखा था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रदीप ने उसे रोते देखा तो हंसते हुए बोला, अरे राजेश तू रो क्यों रहा है। ओ, तो तू उस तारांकन गाली के लिए रो रहा है। वो लड़की इसी की हकदार थी, अपना काम करना नहीं आता उसे, पर अब आ जाएगा। चलो मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। अरे मोहिनी, उसने चिल्लाते हुए मोहिनी को पुकारा तो मोहिनी जल्दी से उसके पास आई। प्रदीप ने उसे देखा और कहा, जल्दी भेज किसी को, समझी, अगर ज्यादा इंतजार करवाया न तो तेरे और इस बाड़ी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब तक बहुत से लोग आ गए थे पर सब एक तरफ खड़े थे। मोहिनी ने सिर हिलाया तो प्रदीप दूसरे कमरे में चला गया। मोहिनी ने अपने आंसू साफ किए और शिव से कहा, शिव हम कल मिलते हैं, अभी मुझे जाना होगा। वो जाने को हुई कि शिव ने झट से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। तभी एक दूसरी लड़की जिसकी उम्र 24/25 की थी वो बोली, ताई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाती हूँ, आप आराम करो। कहते हुए वो चली गई। शिव ने जाते देखा तो कहा, मोहिनी वो ये सब। मोहिनी उसकी बात पर दर्द भरी मुस्कान लिए बोली, तुम पहली बार देख रहे हो शिव, पर हम तो आए दिन देखते हैं। वो जब भी आता है इसी तरह मेरी लड़कियों को नोचता है, और मैं उसे रोक नहीं पाती हूँ। राजेश ने रूंधे गले से कहा, तो तुम किसी बड़ी लड़की को भेजो न उसके पास, बच्ची को भेजने की क्या जरूरत थी। दूसरी लड़की ने कहा, उसके पास कोई लड़की नहीं जाना चाहती है, पर वो उसे सिर्फ छोटी उम्र की लड़कियां ही चाहिए होती हैं।
हम मना करते हैं तो हमें गंदी गंदी गालियां देता है और जान से मारने की धमकियां देता है। उसके पास जो भी जाती है उसकी ऐसी ही हालत होती है। मोहिनी ने कहा, उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। दो लड़कियों ने सिर हिलाया और कमरे में चली गई। मोहिनी ने राजेश और शिव को भी नीचे जाने को कहा। दोनों उसकी बात सुन जाने लगे कि दोनों के कानों में प्रदीप के कमरे से उस लड़की की आवाज सुनाई दी जो दर्द भरी थी। एपिसोड 119 दुर्गसन इंटीमेंसी। 2 हफ्ते बाद शिव और प्रदीप साथ में खड़े थे। प्रदीप सिगरेट का कस लेते हुए बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया पर अब हमें बड़े पैमाने पर सोचने की जरूरत है। शिव सिर हिलाते हुए बोला, जी भाई, मैंने सूर्या के साथ मीटिंग फिक्स कर दी है। प्रदीप उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, यही बात तो तुम में सबसे खास है शिव। तुम बिना कुछ कहे मेरा इशारा समझ जाते हो। बस एक बार सूर्या हमें सपोर्ट कर दे, उसके बाद हमारा बिजनेस टॉप पर होगा। शिव मुस्कुराते हुए बोला, जी भाई, हमारा बिजनेस टॉप पर होगा ही। दोनों ने कुछ देर बात की, फिर प्रदीप वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद शिव समुद्र किनारे आ गया। उसके दिमाग से उस लड़की की बात निकल गई थी। उसने प्रदीप से बात की थी पर प्रदीप ने हर बार की तरह उसे अपने शब्दों के जाल में फंसाकर खुद को ही सही साबित कर दिया था। शिव उस पर अंधा विश्वास करता था। उसे अब भी प्रदीप से उतना ही प्यार और लगाव था जितना कि पहले था। शिव रेत पर बैठा रिधिमा के बारे में सोच रहा था। इन 2 हफ्तों में वो हर दिन उसे देखा करता पर रिधिमा उससे नजरें फेर लिया करती थी। मोहिनी के कहने पर वो उसे वक्त दे रहा था। वो इसी उधेड़ बुन में उलझा हुआ था कि वो रिधिमा को कैसे समझाए, उससे कैसे बात करे। दूसरी तरफ उससे थोड़ी दूरी पर सूर्या के कार में शिवानी उसकी गोद में बैठी हुई थी। दोनों के होठ आपस में उलझे हुए थे। शिवानी की सांस फूलने लगी थी पर सूर्या का मन अब भी नहीं भरा था। शिवानी ने उसके होठों पर बाइट किया, तब जाकर सूर्या उससे अलग हुआ। उसके छोड़ते ही शिवानी लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसने अपनी सांसों को काबू करते हुए कहा, तुमने कहा कि हम सिर्फ डेट करेंगे पर तुम तो हमेशा ये सब ही करते रहते हो। सूर्या ने उसका चेहरा देखा जो टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, इसे रोमांस कहते हैं और डेटिंग में किस नॉर्मल है। मैं कौन सा तुम्हारे साथ से तारांकन। उद्धरण चिन्ह। शिवानी झट से उसका मुंह बंद करते हुए बोली, कितने बेशर्म हो तुम, कुछ भी कहते हो। सूर्या उसका हाथ अपने मुंह से हटाकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मेरी बेशर्मी तुमने देखी कहा है। एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद डिसाइड करना मैं कितना बेशर्म हूँ। शिवानी ने उसकी बात पर उसे देखा जो शरारती मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। शिवानी ने कहा, तुम सच में मुझसे शादी करोगे? सूर्या ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, हाँ मैं शादी करूंगा। आई नो तुम अभी पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती हो और मैं भी बस इसीलिए रुका हुआ हूँ। एक बार तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाए उसके बाद हम शादी कर लेंगे। उसकी बात पर शिवानी मुस्कुराई, फिर उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। शिवानी को भी सूर्या अच्छा लगने लगा था। इन 2 हफ्तों में सूर्या ने अपनी प्रेम की कहानी काफी आगे बढ़ा ली थी। अगली सुबह सूर्या अपने एसएस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में था। उसके सामने प्रदीप और शिव बैठे हुए थे। प्रदीप को देख सूर्या का दिमाग बहुत गर्म हो चुका था। उसे उसके बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ये मीटिंग भी शिव के कहने पर ही उसने रखी थी। शिव बोला, सूर्या क्या सोचा तुमने इस बारे में? सूर्या प्रदीप की दी हुई फाइल पढ़ते हुए बोला, ये आपने रेडी किया है? शिव से पहले प्रदीप ने कहा, मैंने रेडी किया है, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या? सूर्या ने उसे देखा, फिर फाइल बंद कर उसे रिटर्न करते हुए बोला, मैं माफिया किंग हूं पर मुझे निर्दोषों की जान लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये डील नहीं कर सकता। प्रदीप ने जब उसकी न सुनी तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। ये प्रोजेक्ट प्रदीप के लिए बहुत जरूरी था, इससे वो 50 गुना ज्यादा पैसे कमा सकता था। शिव ने कहा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है सूर्या? सूर्या ने कहा, आप खुद ही पढ़ लीजिए। उसके कहने पर शिव वो फाइल पढ़ने लगा। जैसे वो फाइल पढ़ रहा था उसके चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे।
दरअसल प्रदीप को एक फैक्ट्री बनानी थी, पर जिस जगह पर बनानी थी वहां करीब 2000 लोग अपने बनाए छोटे छोटे घरों में रहा करते थे। प्रदीप को उस इलाके को खाली करवाने में सूर्या की मदद चाहिए थी, क्योंकि अगर सूर्या ने अपना हाथ इस प्रोजेक्ट पर डाल दिया तो सरकार भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करेगी। प्रदीप अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, सूर्या, शायद तुम गलत सोच रहे हो। मैं उन लोगों को घर दूंगा, उनके बच्चे भी अच्छी स्कूल में पढ़ेंगे। तुम सूर्या ने बीच में ही उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। उसने कहा, आपने 3 साल से गुजरात के लोगों के 500 लोगों को घर नहीं दिया है। यहाँ तो 2000 लोग हैं, और भी कई प्रोजेक्ट है जो आपने बीच में ही छोड़ दिया है। आपका फैमिली बिजनेस भी आपके पापा संभालते हैं, ऐसे में मैं आप पर भरोसा कैसे करूं? आप पहले इनके लिए घर बनवा लीजिए और सही से काम करना सीखिए, फिर हम बात करेंगे। शिव ने दोनों को देखा पर कुछ नहीं कहा। सूर्या ने नॉर्मली एक बिजनेसमैन की तरह अपनी बात कही थी, पर प्रदीप को उसकी बातें सुन बेइज्जती महसूस हुआ। उसे लगा जैसे सूर्या जानबूझकर उसके काबिलियत पर उंगली उठा रहा है। प्रदीप ने गुस्से से सूर्या को घूरा, फिर वहां से निकल गया। उसके जाने बाद सूर्या ने कहा, शिव, आपको इनके साथ नहीं रहना चाहिए, ये सही इंसान नहीं है। शिव ने उसे देखा, फिर कहा, सही तो हम भी नहीं है सूर्या। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारी और शिवानी की बात आगे बढ़ी या नहीं? सूर्या उसकी बात से समझ गया था कि उसे उसकी बात अच्छी नहीं लगी। सूर्या भी बाकियों की तरह जानता था शिव प्रदीप के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनता है। उसने कुछ पल शिव को देखा, फिर खुद को नॉर्मल कर अपने और शिवानी के बारे में बताने लगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए थे। प्रदीप अपना प्रोजेक्ट दूसरों के पास भी ले गया था, पर सूर्या के खौफ के वजह से कोई भी उसके प्रोजेक्ट में उसका साथ नहीं दे रहा था। आज शिव की एक जरूरी मीटिंग थी। राजेश कुछ काम से आउट ऑफ टाउन गया था, इसलिए रिद्धिमा उसके साथ जा रही थी। शिव ने उसे अनाथ आश्रम से रिसीव किया और एक बड़े होटल में ले गया। आज का मौसम भी थोड़ा खराब था, पानी के साथ बिजलियां गिर रही थी। थोड़ी देर में मीटिंग खत्म हुई तो शिव अपने क्लाइंट से हाथ मिलाने लगा। उनके क्लाइंट में एक लड़की भी थी जिसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था। वो शिव को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देख रही थी। शिव को महसूस हो रहा था कि वो लड़की उसे ही घूर रही है, पर वो उसे इग्नोर कर रहा था। रिद्धिमा की वजह से उसने नाइट स्टैंड करना छोड़ दिया था। वो मोहिनी के पास जाता था, पर सिर्फ उससे बातें किया करता था। सबके जाने के बाद रिद्धिमा ने कहा, सर मैं जाऊं? शिव ने कहा, मैं छोड़ दूंगा, रात हो चुकी है और मौसम भी ठीक नहीं है, अकेली मत जाओ। रिद्धिमा बोली, मैं चली जाऊंगी सर। शिव समझता था कि रिद्धिमा उससे दूर रहने के बहाने खोजती रहती है। उसने सिर हिलाया और उसे जाने को कह दिया। रिद्धिमा के जाते ही शिव चेयर पर बैठ गया और अपने सिर को दबा रहे थे। कुछ दिन से वो बहुत बेचैन रहने लगे थे। तभी एक वेटर अंदर आया और पानी का ग्लास उसके तरफ बढ़ाया। शिव ने ग्लास उठाया तो वो वेटर अजीब तरह से मुस्कुराया और चला गया। शिव पानी पीने के लिए ग्लास को होठों से लगाया ही था कि रिद्धिमा वहां आ गई। रिद्धिमा को वापस आता देख शिव ने उसे सवालिया निगाहों से देखा तो रिद्धिमा ने कहा, सर वो मैं फाइल भूल गई हूँ। शिव ने टेबल पर देखा और कहा, फाइल को वेटर मेरे रूम में रखने ले गया है, तुम रुको मैं लेकर आता हूँ। कहते हुए उन्होंने ग्लास टेबल पर वापस रख दिया और अपने रूम में चले गए। रिद्धिमा बहुत तेजी से चलते हुए आई थी, उसे डर था कि अगर शिव चला गया होगा तो वो फाइल कैसे लेंगी। उसने दुपट्टे से अपना पसीना पोंछा और टेबल पर रखा पानी को उठाकर एक ही सांस में पूरा पी गई। फिर चेयर पर बैठकर शिव के वापस आने का वेट करने लगी। 10 मिनट बाद शिव वापस आया और उसे फाइल देते हुए बोला, ये लीजिए अपनी फाइल मिस रिद्धिमा। रिद्धिमा ने उसे देखा और फाइल उसके हाथ से लेने को आई कि उसके कदम लड़खड़ा गए। शिव ने उसे संभालते हुए उसका हाथ पकड़ा और सही से खड़ा किया। उसका हाथ पकड़ते ही शिव को रियलाइज हुआ कि रिद्धिमा की बॉडी गर्म होने लगी है। उसने रिद्धिमा को देखा जिसकी आंखें बंद हो रही थी। शिव उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, हे रिद्धि, उठो, क्या हुआ तुम्हें? पर रिद्धिमा ने कोई जवाब देने के बजाय उसका शर्ट कसकर पकड़ लिया।
शिव को उसकी हालत समझ आने लगी थी। वो समझ गया कि रिद्धिमा ने ड्रग्स पी लिया है, पर कैसे ये जानने का वक्त फिलहाल उसके पास नहीं था। शिव ने उसे गोद में उठाया और अपने कमरे में आ गया। उसने डॉक्टर को कॉल लगाने की कोशिश की, पर खराब मौसम की वजह से कॉल लग नहीं रहा था। शिव ने गुस्से से कहा, व्हाट द हेल, ये कॉल क्यों नहीं लग रहा? वो पीछे पलटा तो देखा रिद्धिमा अपने कपड़े उतारने की कोशिश करने लगी थी। बारिश की वजह से मौसम ठंडा था, पर रिद्धिमा पसीने से दरबदर थी। उसके चेहरे पर से उसकी परेशानी देख शिव को बहुत बुरा लग रहा था। वो जल्दी से उसके पास गया और उसका दोनों हाथ पकड़कर वॉशरूम में ले गया। रिद्धिमा को शॉवर के नीचे खड़ा कर उसने शॉवर ऑन किया। ठंडा पानी रिद्धिमा को भींगा रहा था और शिव थोड़ी दूरी पर खड़ा उसे देख रहा था। भीगने की वजह से रिद्धिमा और खूबसूरत दिख रही थी, जिस वजह से शिव अपना कंट्रोल खो रहा था। रिद्धिमा शॉवर के नीचे थोड़ी देर तक खड़ी रही, फिर नीचे जमीन पर बैठकर रोने लगी। शिव ने उसे रोते देखा तो वो जल्दी से उसके पास गया और उसके चेहरे को थामते हुए बोला, क्या हुआ रिद्धि, व्हाई आर यू क्राई? शिव और कुछ बोल पाता उससे पहले रिद्धिमा उसके गले लग गई। अचानक उसके गले लगने से शिव अपनी जगह पर जम गए थे। रिद्धिमा अपना फेस उसके सीने पर रब करते हुए बोली, प्लीज हेल्प मी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। शिव ने उसके आवाज में दर्द और लाचारी सुना तो उसके दिल में दर्द सा उठा। वो इस ड्रग्स का इलाज जानता था, पर उसके मदद करने पर कल को रिद्धिमा उससे नफरत कर सकती थी। उसने गहरी सांस ली और कल का कल पर छोड़ दिया। फिलहाल वो अपनी रिद्धि को दर्द में नहीं देख सकता था। उसने शॉवर बंद किया और रिद्धिमा का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसके आंखों में देखते हुए बोला, सॉरी, पर और कोई ऑप्शन नहीं है। उसने रिद्धिमा के लाल होठों को देखा जो ठंड से कांप रहे थे। शिव ने आंखें बंद की और उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया। उसके किस करने से रिद्धिमा को आराम मिल रहा था। वो भी उसके किस में शामिल हो गई थी। उसका साथ पाकर शिव सब कुछ भूल गया। उसने कसकर रिद्धिमा को अपनी बाहों में भरा और किस करते हुए ही उसे बेड तक ले गया। शिव ने 2 हफ्तों से किसी लड़की को छुआ तक नहीं था, और आज तो उसके बाहों में उसका प्यार, उसकी रिद्धिमा थी। इसलिए उसे वाइल्ड तो होना ही था। वक्त के साथ शिव पूरे पैशन से उसे प्यार करने लगा था, जिसकी गवाही रिद्धिमा की आहें और सिसकियां दे रही थी। कल का कल पर ही छोड़, आज शिव ने रिद्धिमा को पूरी तरह से अपना बना लिया था। एपिसोड 120, प्रेग्नेंट रिद्धिमा। अगली सुबह शिव उसी होटल के दूसरे कमरे में था। उसके सामने वही लड़की थी जो कल उसे अजीब नजरों से घूर रही थी। शिव ने अपने लोगों से पता लगवा लिया था। इस लड़की ने ही उसे ड्रग्स दिलवाया था ताकि वो उसके साथ रात गुजार सके, क्योंकि शिव ने अब ये सब छोड़ दिया था और वो लड़की काफी दिनों से उसके साथ रात गुजारना चाहती थी। शिव अपने आदमियों को इशारा करते हुए बोला, इसे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ना। उसके आदमी उसकी कही बात का मतलब समझ गए थे। उन्होंने उस लड़की को उठाया और वहां से निकल गए। वो लड़की चिल्ला रही थी, खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी, पर वो भी ये बात जानती थी कि शिव का गुस्सा कितना खराब है। वो जल्दी गुस्सा नहीं होता, पर जब होता है तो किसी की भी नहीं सुनता। शिव ने उसके जाने के बाद गहरी सांस ली और वहां से रिद्धिमा के कमरे में चला गया। अब उसे रिद्धिमा को फेस भी तो करना था। पता नहीं वो जागने के बाद क्या करने वाली थी। शिव रूम में आया तो देखा रिद्धिमा अब भी बेड पर सोई हुई थी। उसने शिवजी व्हाइट शर्ट पहन रखा था। उसके बिखरे बाल, चेहरे की थकावट और उसके गले कंधे के निशान कल रात की गवाही दे रहे थे। शिव ने उसे देखा, फिर वो सोफे पर बैठकर उसके जागने का वेट करने लगा। करीब 1 घंटे बाद रिद्धिमा की आंखें खुली। वो उठकर बैठ गई। उसे अपनी पूरी बॉडी टूटते हुए महसूस हो रही थी। शिव ने उसे देखा तो वो जल्दी से उसके पास आ गया। रिद्धिमा ने भी उसे देखा और कहा, आप यहाँ क्या? कहते हुए उसकी नजर रूम में गई। उसने सिर घुमाकर चारों तरफ देखा, फिर खुद को देखा। अपनी हालत देख उसे समझने में देरी नहीं लगी कि कल रात क्या हुआ था। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसका तो सब कुछ लूट गया था। वो बर्बाद हो चुकी थी।
यही सब बातें सोच सोच कर वो जोर जोर से रोने लगी। शिव उसके आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो रिद्धिमा जल्दी से पीछे खसक गई और डरी सहमी नजरों से उसे देखने लगी। शिव ने उसे खुद से डरते देखा तो उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो कभी नहीं चाहता था कि रिद्धिमा उससे डरे या उसके बारे में कुछ भी गलत सोचे, पर हो वही रहा था। शिव पीछे पलट गया और बोला, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैंने माँ से बात कर ली, मैं तुम्हें आश्रम ड्रॉप कर दूंगा। रिद्धिमा ने उसे देखा, फिर घिरे घिरे बैग से खसकते हुए खड़ी होने लगी, पर वो जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हुई उसकी चीख निकल गई। शिव उसकी आवाज सुन जल्दी से पलटा और उसके पास जाकर फिक्र करते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? रिद्धिमा उसकी बात सुन हल्के गुस्से से उसे देखने लगी। मतलब हद था, ये आदमी खुद ही उसे दर्द देकर खुद ही पूछ रहा था कि क्या हुआ तुम्हें। रिद्धिमा ने कुछ जवाब नहीं दिया और सिर झुकाकर बेड पर बैठी रही। शिव को समझ आ गया कि कल रात उसके वाइल्ड होने का खामियाजा रिद्धिमा अभी भुगत रही है। उसने कहा, सॉरी, मैं कल ज्यादा वाइल्ड था। रिद्धिमा के गाल लाल हो गए थे, उसके गले से एक शब्द नहीं फूट रहा था। तभी उसने खुद को हवा में महसूस किया। उसने सिर उठाकर देखा तो खुद को शिव के बाहों में पाया। शिव उसे गोद में उठाकर वॉशरूम ले गया। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा फ्रेश होकर बाहर आई। शिव ने उसे कपड़े दिए और कुछ खाने को कहा, पर रिद्धिमा ने खाने से मना कर दिया। शिव ने भी ज्यादा जिद नहीं की, वो समझ रहा था रिद्धिमा को थोड़े वक्त की जरूरत थी, पर अब वो भी थोड़ा शांत हो चुका था। रिद्धिमा अब रो नहीं रही थी। उसे कल की थोड़ी थोड़ी बातें याद आ रही थी। वो समझ गई थी कि उसे ड्रग्स का नशा हो गया था और शिव ने बस उसकी मदद की थी। शिव उसे आश्रम ड्रॉप कर मोहिनी के पास चला गया। मोहिनी कल रात से ही उसे कॉल पर कॉल कर रही थी, पर पहले तो शिव का कॉल नहीं लगा, फिर सुबह उसने कॉल रिसीव नहीं किया। शिव सीधा उसके कमरे में आया और बेड पर लेट गया। मोहिनी ने उसे देखा तो वो मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ, आज इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? शिव कुछ बोलता उससे पहले एक लड़की आकर बोली, ताइवो सिंह साहब आपको बुला रहे हैं। मोहिनी ने कहा, उनसे कहो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उनके पास सिमी को भेज दो। उस लड़की ने सिर हिलाया और वापस चली गई। शिव उसकी बात सुनकर बोला, क्या हुआ मोहिनी, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है तो चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मोहिनी नमे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं वैसी कोई बात नहीं है, पर तुम बताओ तुम परेशान क्यों लग रहे हो? शिव ने उसके पूछने पर कल की सारी बातें उसे बता दी। उसकी बात सुन मोहिनी ने अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसकी आंखें भीग आई थी। शिव बोलते हुए उसकी तरफ पलटा तो मोहिनी ने झट से अपने पेट से हाथ हटा लिया और खुद को नॉर्मल कर बोली, तो अब तुम आगे क्या करोगे शिव? शिव सीलिंग को देखते हुए बोला, शादी करूंगा और क्या, अब मैं और वक्त नहीं दे सकता, मैं आज रात को ही जाकर उसे शादी के लिए पूछ लूंगा। मोहिनी ने उसकी बात पर सिर हिला दिया, पर कहा कुछ नहीं। उसने फिर से अपने हाथ को अपने पेट पर रखा और कुछ सोचने लगी। रात को अचानक शिव को कैलिफोर्निया जाना पड़ गया, पर उसने राजेश को रिद्धिमा का ध्यान रखने को कहा था। 2 हफ्ते बाद जब वो लौटा तब उसे रिद्धिमा का हॉस्पिटल में एडमिट होने के बारे में पता चला। वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट हॉस्पिटल के लिए निकल गया। इधर हॉस्पिटल में रिद्धिमा डॉक्टर के सामने सिर झुकाए बैठी थी। उसका हाथ अपने पेट पर था। डॉक्टर उसे कुछ समझा रही थी। तभी शिव हड़बड़ाते हुए डायरेक्ट अंदर आ गया। उसने रिद्धिमा को देखा और उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ तुम्हें, तुम हॉस्पिटल क्यों आई हो? डॉक्टर उसे इतना घबराया हुआ देख मुस्कुराते हुए बोली, डरने जैसी कोई बात नहीं है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है इसलिए इन्हें चक्कर आ गया था, आप दोनों बातें कीजिए, मैं आती हूँ। डॉक्टर अपनी बात बोल वहां से चली गई, पर शिव अपनी जगह पर ही भूत बना खड़ा रहा। तभी उसके कानों में रिद्धिमा की सिसकी की आवाज आई। उसकी आवाज सुन वो सेंस में आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। रिद्धिमा अब रोने लगी थी। उसे अपने पापा का डर सताए जा रहा था। वो अपने पापा को क्या बोलती, कैसे उन्हें फेस करती? शिव उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, प्लीज डोंट क्राई रिद्धिमा,
मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। मैं मानता हूँ मेरी जिंदगी में कई सारी लड़कियां रह चुकी है, पर तुम पहली हो जो मेरे दिल में आई है। प्लीज एक मौका दे दो मुझे। मैं सब ठीक कर दूंगा। हम आज ही शादी कर लेंगे। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज ट्रस्ट मी। रिद्धिमा, जो उन सारी बातों को भूलकर सिर्फ अपने पापा के बारे में सोच रही थी, वो पलकें उठाकर उसे देखने लगी। उसने एक झटके में अपना हाथ उसके हाथों से खींच लिया और खड़ी होकर उससे दूर होते हुए बोली, मैं आप पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ। आपने मुझे बर्बाद कर दिया। कहीं का नहीं छोड़ा आपने मुझे। वो और ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी थी। शिव खड़ा होकर बोला, मेरी बात सुनो री। तभी रिद्धिमा ने टेबल पर रखे फाइल्स को गुस्से से नीचे गिराते हुए कहा, प्लीज लिव मी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। वो वहीं नीचे बैठकर रोने लगी। उसकी हालत देख शिव की आंखें भी नम हो गई थीं। तभी पीछे से आवाज आई, मैं बात करूं। शिव ने पीछे देखा तो शिवानी खड़ी दिखी थी। शिवानी ने फिर से आराम से कहा, सॉरी पर मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ भी आ गया। अगर आपको प्रॉब्लम न हो तो मैं इनसे बात करूं। शिव ने उसकी बात सुन रिद्धिमा को देखा जो रोए जा रही थी। उसने शिवानी को नहीं देखा था। शिव ने सिर हिलाकर शिवानी को हाँ कहा और बाहर चला गया। पर वो दरवाजे पर ही खड़ा रिद्धिमा को छिपकर देख रहा था। शिवानी रिद्धिमा के पास नीचे बैठकर बोली, आप रो नहीं सकती, बच्चे पर इसका नेगेटिव असर होगा। उसकी बात सुन रिद्धिमा ने सिर उठाकर उसे देखा। शिवानी होले से मुस्कुराए और प्यार से कहा, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, इसलिए बहुत कुछ जानती हूँ। आपको शायद पता नहीं है, पर अगर आप बहुत रोएगी या स्ट्रेस लेंगी तो बच्चे को खतरा हो सकता है। उसकी बात सुन रिद्धिमा ने अपने पेट पर हाथ लपेट लिए और रोना भी बंद कर दिया। हर लड़की की तरह वो भी कुछ ही पलों में अपने बच्चे से अटैच हो गई थी। शिवानी ने उसके हाथ को देखा, फिर कहा, मैं जानती हूँ शिव जी एक प्ले बॉय है, उनके लाइफ में बहुत सी लड़कियां रह चुकी हैं, पर आपको पता है आपसे मिलने के बाद वो किसी लड़की के पास नहीं गए हैं। रिद्धिमा ने कहा, तुम्हें कैसे पता। शिवानी हल्का मुस्कुराते हुए बोली, ऊपर वाले शिव जी स्पेशल कृपा है मुझ पर। कुछ बातें मुझे पता चल जाती हैं। आप ये सोचिए कि फ्यूचर में क्या करना है आपको। वैसे एक और बात कहूँ। रिद्धिमा उसे देखते हुए हाँ में सिर हिलाया तो शिवानी ने कहा, लड़के जल्दी रोते नहीं हैं, पर रोते हैं तब दिल से रोते हैं। बहुत तकलीफ होने पर ही उसने आंखों में आंसू आते हैं। मैंने अभी उनके आंखों में आपके लिए आंसू देखा, आपके लिए प्यार देखा। आपको पता है जो भी लड़का हमारे दर्द को फिल करके रो दे, हमें कभी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उनके आंसू उनके दिल की सारी बातें कह जाते हैं। आप उन्हें अभी अपना नहीं सकती, पर कोशिश तो कर ही सकती है। शिवानी की बातें रिद्धिमा को सोचने पर मजबूर कर गई थी। बाहर खड़ा शिव भी दोनों की बातें सुन शिवानी को देखने लगा था। वो अब तक शिवानी को बच्ची समझते आया था, पर शिवानी तो बड़ों से भी ज्यादा समझदार थी। वो सारी बातें नोटिस किया करती थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।